हे गाइस। आज मैं गीता लेके आई हूँ, जो है श्रीमद् भगवत गीता। ये रही मेरे पास है, काफ़ी टाइम से मेरे पास थी, बट मुझे कभी टाइम नहीं मिला और ना ही मैं इसको पढ़ पाई। बट अभी काफ़ी टाइम से ना मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा मन विचलित, बेचैन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अजीब सा लग रहा है, बट हो कुछ नहीं रहा। अजीब सा मन हो रहा है, बेचैनी, अजीब सी बेचैनी हो रही है। संकेत ऐसा लगता है कुछ होने वाला हो, बट मैं नहीं चाहती कुछ हो, है ना। तो श्री कृष्ण की कही हुई बातें आज मैं पढ़ूंगी और अपने जीवन में उतारूंगी, ताकि शायद मेरा मन जो विचलित हो रहा है वो सही हो जाए। अच्छा नहीं लगता है ना, तब अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। तो मुझे श्री कृष्ण आते हैं सपनों में, और वो आते हैं, मुझे बोलते हैं, तो कुछ तो है जो मुझे गीता की ओर खींच के लाया है। तो मैं इसको पढ़ूंगी, अपने देखती हूँ क्या है मेरे लिए, कुछ है इसमें मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए कुछ है, तो मैं इसको ज़रूर पढ़ के अपने जीवन में उतारूंगी। मैं खोल रही हूँ गीता, देखती हूँ क्या है इसमें। जब अज्ञान और अंधकार में उत्पन्न हुआ था, तो मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखों खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी मुझे अपने चरण कमल में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। पहले हमें चरण वंदना करनी पड़ेगी कि कृष्ण भगवान का चैतन्य है, नित्यानंद के साथ उद्देश्य आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य प्रसादों के सादर प्रणाम करते हैं। श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललित, श्री विशाखा शक्य, श्री सदर नमस्कार करते हैं। भी फिलहाल सबको नमस्कार किया जा रहा है। भगवान अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक, अकल्प, वेदा है। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि परम भोक्ता है, शाश्वत अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुत अर्थात महात्म है। कोई यह सोच सकता है कि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, एवं अर्जुन यह सब चाटुकारिकता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। ज़्यादा जोर से पढ़ूंगी मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपने मन में इसको डाल रही हूँ, ताकि मैं आपको उसका अर्थ भी समझा सकूँ ना। जी। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य के लिए कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु है कि क्या है, वे इस विशेष स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि आदि यह सब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, आपत्ति, सारे कष्टों का यह हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में और इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। इसमें हमें ये सीखने को मिला है आज मुझे, बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो हमें कष्ट होते हैं ना, उसको हमें क्यों मिल रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। एंड बाय द वे इसमें ये बताया है कि जब तक हमें कष्ट नहीं मिलेंगे, तब तक हम इस योनि में हम आए हैं, तो हम मानवता योनि में आए हैं, तो हमें मानवता के बारे में क्या